मित्रों नमस्कार। अब विश्व युद्ध जिस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है उस तरह से बहुत सारी चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। और भारत की यदि हम राजनीति को लें तो यहाँ पर और भी विपरीत परिस्थिति बन रही है, क्योंकि दुनिया में तो अभी ऐसा चल रहा है कि पूरे जो देश हैं वो अपने आप को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं, कहाँ कैसा युद्ध है उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। और भारत एक ऐसा देश है जो यहाँ पर सत्ता पक्ष आधा तो विपक्ष से लड़ने में लगा हुआ है। मतलब यहाँ पर ऐसे यदि लोग हों कि उनसे दुश्मन की ज़रूरत ही ना पड़े तो उसका एक उदाहरण भारत है। यहाँ का जो विपक्ष है जिस तरीके से इस देश की और परिस्थितियों की अनदेखी कर रहा है और अपने आप को सर्वे सर्वा समझ के जैसे भी हो सीट मिल जाए, और सीट मिल जाएगी, सरकार आ जाएगी तो क्या करेंगे? मोदी की जांच कराएंगे, मोदी को जेल में डालेंगे, योगी को जेल में डालेंगे, आरएसएस को बंद करेंगे। ये इनके उद्देश्य हैं। आपने देखा होगा जब भी राहुल गांधी आता है, मेरी सरकार आ जाए बस, अगली सरकार प्रियंका गांधी, बस कुछ दिन और हैं, ये सरकार गई तो फिर बताएंगे। इसका मतलब आप देश के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो जो कहीं ना कहीं आपको ठेस पहुंचा रही हैं। ये इस देश की वो सहायक सिद्ध हैं। हिंदुओं को बताएंगे, आरएसएस को बताएंगे, जातियों को तोड़ के बताएंगे। ये विपक्ष का जो रवैया है, ये रवैया भारत को तोड़ने की तरफ आगे बढ़ा रहा है। आप जरा सी लोकसभा देखें, कोई अच्छी बात होती है तो हुआ अल्लाह करना, ये विपक्ष का एक जो संभ्रांत लक्षण होना चाहिए वो कहीं से ही नजर नहीं आ रहा है। इससे पहले कभी भी बीजेपी विपक्ष में थी, कभी ऐसे जब गंभीर मुद्दे होते थे तभी इतनी बातें होती थी, ऐसी बात नहीं होती थी। वो भी जब देश तोड़ने के वाली मामले आए, जैसे मुस्लिम के पक्ष में गलत तरीके से नियम बना देना, भारत को कमज़ोर करने के लिए भारत के विरोधी शक्तियों के पक्ष में नियम बना देना, तो उस पर इस तरीके के विवाद होते थे। चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे इन लोगों को संपत्ति देने का अधिकार हो, चाहे मुस्लिमों का हिंदुओं के खिलाफ जो एक एक्ट आते आते रह गया, वो तो बड़ा खतरनाक था, वो तो SC/ST एक्ट से भी खतरनाक था। तो ऐसी जो स्थिति बन रही थी, उनके खिलाफ विपक्ष जब बोलता था तब फिर परिस्थिति बनती थी। और आज का विपक्ष तो खुद को जो बकना था बक दिया, और जब आंसर मिलने वाली बात आई तो फिर सुनना नहीं है। ये जो तरीका जिस तरीके से हो रहा है, ये देश तोड़ने की या देश को तरक्की नहीं करने देने की एक सोची साजी रणनीति के हिस्से हैं। और आप देख भी रहे होंगे पूरी दुनिया में जिस तरीके से परिस्थिति बदलती है। सरकार आने से पहले पूरी दुनिया के अभी चुनाव हुए, उनमें फिर यही संविधान बदल देंगे। मतलब जो सत्ता पक्ष अच्छा काम कर रहा है उसके लिए बदनाम करना कि संविधान बदल देंगे, नाम बाबा साहब की करेंगे, और जब गुण की बात करोगे तब फिर गुण पाकिस्तान और खालिस्तान के पक्ष की बात करने लग जाएंगे, जिन्ना के पक्ष की बात करने लग जाएंगे। तो ये जो नकारात्मक रवैया है, ये रवैया इस देश को बहुत नीचे पहुंचा रहा है। और इसको देखकर ही लोगों की चिंता है कि इस देश का आने वाले समय में होगा क्या, क्योंकि इनकी परिस्थिति तो लोग समझ रहे हैं कि यदि ये विपक्ष सत्ता में आता है तो इस देश का क्या होने वाला है और हिंदुओं का क्या होने वाला है। विशेषकर जातियों में बांटना, जो अंग्रेज़ों ने किया, जो मुग़लों ने किया, और शासन करना, हिंदुओं को लूटना, हिंदुओं को आतंकवादी ठहराना और हिंदुओं को बदनाम करके अपनी रोजी रोटी सेंकते रहना। तो ये जो परिस्थिति बनी है, इस परिस्थिति को लेकर लोग भयभीत हैं। लेकिन कुंडली का मैं एक अध्ययन करूंगा अभी आपके सामने, मोदी जी और भारत की कुंडली का। तो पहली स्थिति तो मोदी जी और भारत की यदि हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, परिस्थितियां भी बेहतर हैं। यदि हम मोदी जी की कुंडली को देखते हैं और भारत की कुंडली को देखते हैं तो इन दोनों कुंडलियों के जो योग हैं ये बड़े ज़बरदस्त हैं। जैसे देखा जाए, मोदी जी की कुंडली का जो चंद्रमा वृश्चिक राशि का चंद्रमा है, और ये जो चंद्रमा है हमारे देश की कुंडली का भाग्य का चंद्रमा है, और दोनों के चंद्रमा में नवम पंचम योग बना हुआ है। नवम पंचम योग की फलश्रुति होती कि ये एक दूसरे के लिए पूरक होते हैं और पूर्व जन्म के एक दूसरे के इनके अकाट्य रिश्ते होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये संकेत मिलता है राशि के अनुसार कि इन दोनों के जो रिश्ते हैं ये पूर्व जन्म के हैं, और जिसका मैं कई बार आपसे वर्णन कर चुका हूँ कि मोदी जी कश्यप ऋषि, क्योंकि जब भी प्रकृति का परिवर्तन होता है तो कश्यप ऋषि ही आते हैं और प्रकृति परिवर्तन करते हैं। और कश्यप ऋषि की जो भूमि है जम्मू कश्मीर है, तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर का उन्होंने व्यवस्थाएं दी। चाहे विपक्ष बोलता रहा हो कि खून की नदियां बहा देंगे, कोई हाथ लगा के देखे, नाना प्रकार के कमेंट्स थे, वो सब धरे रह गए और व्यक्ति ने अपनी भूमि को
उनसे छीन लिया और उसको विकसित करना शुरू कर दिया, क्योंकि कश्मीर का इस देश के इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। सारी साधनाएं वहीं से शुरू होती हैं, और जब कश्मीर गुलाम होता है तो देश गुलाम होता है, जब कश्मीर स्वतंत्र होता है तो देश स्वतंत्र होता है और देश की स्थिति मजबूत होती है। तो पहली स्थिति जब कश्मीर मजबूत है तो देश मजबूत होने की गारंटी बन रही है। अब हम दूसरी बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी का लग्न वृश्चिक लग्न है और इस देश का लग्न है वृषभ लग्न। जब लग्नों में समसप्तक योग बनता हो तब भी ये बनता है कि ये एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि सातवां आपके साथी का होता है, जीवन साथी का होता है, और आप जिसके साथ लंबे समय तक चल रहे हैं उसका होता है। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी जी जब से राजनीति में आए हैं, चुनाव लड़े हैं, कोई चुनाव नहीं हारे, और पहले ही चुनाव में एमएलए बन के मुख्यमंत्री बन गए, पहले ही चुनाव में सांसद बन के प्रधानमंत्री बन गए। तो ये जो स्थिति बन रही ये बहुत महत्व रखती है, जिसके संदर्भ में मैं आज आपसे बात करूँगा। तो जो समसप्तक योग वृश्चिक राशि का और वृषभ राशि का बन रहा है, ये समसप्तक योग तरक्की को दर्शाता है, और मंगल और शुक्र दोनों की जो स्थिति है वो बहुत मजबूत दर्शाता है। तो शुक्र की यहाँ पर जो स्थिति बनती है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थिति है, क्योंकि हम पुराने वैभव की तरफ वापस लौट रहे हैं और आधे से ज़्यादा तो हम लौट चुके हैं। तो अभी आपने देखा अमेरिका किसी की तरफ आंखें भी टेढ़ी कर लेता था, शनि की तरह वक्रदृष्टि, तो उस देश का नाश होना शुरू हो जाता था। और आज ये कि सब कुछ हाथ पैर पटकने के बाद भी भारत की वो तरक्की को नहीं रोक पा रहा है, और जबकि नरेंद्र मोदी जी की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। और मैंने एक बात आपसे पहले और मेरे वीडियो में कही थी कि मोदी जी की कुंडली एक ऐसी शत्रु अंतर योग वाली है, जो इनसे टकराएगा निस्तनाबूद होगा, उसकी स्थिति ठीक नहीं होगी। उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। चाहे शंकर सिंह वगैरह रहे हों, चाहे कोई भी रहा हो जो उनके विरोधी रहे हों, या उनके खिलाफ जिसने मन में भी सोचना शुरू किया हो, तो कुदरत उसके खिलाफ हो जाती है। भारत के लोगों को तो छोड़ दें, क्योंकि एक मुख्यमंत्री थे तो वगैरह लड़े, उनसे तो मात खा गए, केशुभाई पटेल मात खा गए, प्रधानमंत्री बने तो आडवाणी जी मात खा गए। लेकिन विश्व के संदर्भ में यदि बात करें तो अमेरिका जैसी ताकत को हिला देना ये बहुत बड़ी बात होती है। शी जिनपिंग अपने आप में एक अद्वितीय ताकत, जिस समय में डेक्लॉन वगैरह का चल रहा था उस समय में आधे से ज़्यादा भारत में भय व्याप्त था कि मोदी कहाँ लड़ने जा रहा है चीन से, फिर पिटेंगे। क्योंकि 1962 के युद्ध में जिस तरह से दुर्गति भारत की हुई थी, वही दुर्गति फिर वो देख रहा था। लेकिन हुआ यह कि शी जिनपिंग की दुर्गति होना शुरू हुई, आर्थिक रूप से आज तंगी पर आ गया और सारी वहाँ पोल खुल गई। पाकिस्तान आए दिन धमकी देता रहता था, भय में रहते थे। आज पाकिस्तान की स्थिति पूरी दुनिया में सबसे दुर्गति वाली स्थिति बन गई। बांग्लादेश अपने आप में जब सब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही उसने विरोध करना शुरू किया तो अपने आप ही भूखों मरने की स्थिति में आया। तो ऐसे ही समय में ट्रंप का भारत से उलझना, ट्रंप को एक कार्टून बन गया। जैसे हमारे यहाँ राहुल गांधी को कार्टून के रूप में ही देखा जाता है, बहुत अच्छे रूप में नहीं देखा जाता, उसे हंसी मजाक का एक पात्र बना है, तो वैसे ही हंसी मजाक के पात्र ये बन गए। जबकि मोदी और ट्रंप का कहाँ लेना देना, कहाँ मोदी ट्रंप से तकराने जाएंगे, कहाँ उसकी अर्थव्यवस्था, कहाँ भारत की अर्थव्यवस्था, लेकिन कुदरत ने उसको नष्ट कर दिया। तो ये जो योग बने हैं, ये योग यूं ही नहीं बने हैं, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और ज्योतिष की दृष्टि से इस कारण को बड़े स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और पूरी दुनिया में जो भारत का डंका बज रहा है, उसमें भारत और मोदी की कुंडली की जो जुगलबंदी है उसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। और जिस तरह से जब भी कोई राजा बनता है उसके नवरत्न होते हैं, उनके सलाहकार होते हैं, तो ऐसी स्थिति में मोदी के जो सलाहकार हैं और इस देश के जो सलाहकार हैं, पहले तो इस देश के सलाहकारों को मार दिया जाता था, वैज्ञानिकों को मरवा दिया जाता था, बहुत सी नेगेटिव स्थिति होती थी कि भारत तरक्की ना कर पाए। लेकिन जब से मोदी जी आए तब से ये सब भी सुरक्षित हैं, भारत को अच्छे अच्छे सलाहकार भी मिले हैं और तरक्की भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो ग्रह योग बन रहे हैं, ये ग्रह योग संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में भारत इस विश्व युद्ध का डटकर मुकाबला करेगा। और मोदी जी की जो मंगल की महादशा है, ये महादशा विशेष रूप से उत्तम फलकारक है। मोदी जी की मंगल की महादशा 2021 से 2028 तक, तो नवंबर 2028 तक का जो मोदी जी का योग बनता है, ये योग बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे समय में चंद्र की महादशा सितंबर के बाद समाप्त होकर भारत को भी मंगल की महादशा चलेगी। और पूरी दुनिया में अब जो समय है वो समय है 2032 तक का। आप मानकर चलें कि 2032 तक का समय, इसमें सनातन की स्थापना पूरी दुनिया में हो जाएगी।
और सबसे जो क्रूशल समय है वो समय अभी चल रहा है 2028 तक। नवंबर 2028 तक की जो स्थिति है वो बहुत बेहतर पूरी दुनिया में नहीं है। लगातार अच्छे अच्छे देशों की अर्थव्यवस्थाएं डाउन होगी, युद्ध की स्थिति बनेगी, अपने अपने देशों में आक्रोश इकट्ठा होगा और तनाव की स्थिति लगातार बनती जाएगी। तो ये जो योग बन रहा है उस समय में मोदी जी किस प्रकार से सत्ता को संभालेंगे और किस प्रकार से भारत की कुंडली मोदी जी की जन्म कुंडली मैच करेगी और किस प्रकार से भारत पर देवीय शक्तियों की विशेष कृपा होगी और उसकी दम पर हम पूरी दुनिया में अपने विशेष जो साम्राज्य है जिसकी हम बात करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो ऐसा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य हमारा फलित होने को है, सनातन की स्थापना होने को है, विश्व बंधुत्व आने को है और सब परिस्थिति बेहतर होने को है। 2028 तक का जो समय है वो समय विशेष रूप से फलित होगा 2026 के जुलाई के बाद। तब पूरे विश्व में युद्ध लगातार शुरू होने की स्थिति बनेगी। उम्मीद 27-28 जैसे ही आएगा वैसे ही भारत को भी इसमें एंट्री करनी होगी। अभी हमारा विपक्ष लगा हुआ है मोदी जी को हटाने के लिए, उम्र हो गई है, हट जाओ, खुद ही की बात है, बात मान जाओ, क्योंकि उनका तो ये है ना जैसे कौरव पांडवों के बीच में होता था। कौरव खुद ने यदि कोई गलती की नहीं, वो तो हम तो नियम है कि हमारा जो शत्रु जहाँ है हमने उसको मार दिया, है हमारा नियम है। पर तुम्हारे नियम क्या है? नियतों पर हाथ नहीं उठाओगे। कर्ण ज्ञान दे रहा है कि मैं नीचे हूँ, तुम रथ पर हो, हाथ नहीं उठा सकते। जब कर्ण की जो गलती थी जब सामने आई तो फिर उनके मुंह बंद हो गए। तो ऐसी जो परिस्थिति रही, उस परिस्थिति में हमेशा जो अपराधी तक होता है वो अपने अपराध को सत्य साबित करने की कोशिश करता है और जो सत्य होता है वो सत्य पर चलने की कोशिश करता है। लेकिन जब धर्म युद्ध होता है तब इस सत्य असत्य रह जाते हैं। जिस शत्रु को जैसा होता है उसको वैसी चालों से मारा जाता है। तो इसलिए जो विपक्ष सोच रहा है कि 74-75 साल के मोदी जो होगा अब इनको हट जाना चाहिए, तो ये उनका जो मुगालता है वो अपने नियम अपने पास रखें और अपने जो 74-75 के हुए पहले उन्हें हटाने की कोशिश करें, ना कि दूसरे को ज्ञान दें। ये स्थिति यहाँ पर बनती है। अब जो परिस्थिति है वो परिस्थिति मुख्य यह बनती है कि मोदी जी का जो संबंध है वो संबंध विश्व कुंडली का संबंध और मोदी जी के 2 वर्ष की वर्ष कुंडली का संबंध, यदि हम 2026 की वर्ष कुंडली को देखते हैं तो 2026 की वर्ष कुंडली में मोदी जी की जो मुंथा आ रही है वो दूसरे स्थान पर आ रही है। दूसरे स्थान की मुंथा विशेष रूप से यदि उनकी राशि को देखा जाए तो वृश्चिक राशि से चौथी मुंथा है और वर्ष कुंडली से दूसरी मुंथा है। तो 2026 का वर्ष उनके लिए थोड़ा सा टफ होने वाला है, लेकिन वो उस पर पार पा जाएंगे क्योंकि मंगल की स्थिति मजबूत है। और 2027 की बात करते हैं तो 27 में जो मुंथा है वो लाभ की मुंथा है। इसका मतलब भारत विश्व विजय करने वाला है यदि राजनेता की कुंडली में इस प्रकार के योग बनते हैं। भारत की कुंडली में भी इस प्रकार के योग बनते हैं तो ये भी एक शुभ लक्षण मिलता है। तो 2027 से भारत संघर्ष जरूर करेगा, परिस्थिति की पूरी दुनिया की बेकार होगी, भारत के अकेले की नहीं होगी, लेकिन अंतोगत्वा विजय श्री को वो प्राप्त होगा। और कलयुग का समापन मोदी जी के रहते हुए ही होगा। सतयुग का शुभारंभ भी मोदी जी के रहते हुए होगा। मोदी जी सतयुग की सत्ता को सौंप कर जाएंगे। कलयुग तक मोदी जी अब राज्य करते रहेंगे। विपक्ष उनको हटाने की भूल भी ना करे और उस बुलावे में ना रहे। देश का किस तरीके से बहुत अच्छा किया जा सकता है उसके वो प्रयास करता रहे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो लगातार लुटिया इनकी डूबती रहेगी और परिस्थिति कुदरतन वैसी ही हो जाती है जैसी व्यक्ति की मंशा होती है। तो आपके जो लक्षण देश को डुबाने के हैं तो वो देश डूबने वाला नहीं है। हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने के हैं, हिंदू आतंकवादी होने वाला नहीं है। सनातन को आप नेगेटिव बना रहे हैं, सनातन कभी नेगेटिव होने वाला नहीं है, पॉजिटिव ही रहेगा। तो इस प्रकार से विपक्ष जो भी सोच रहा है कि हिंदुओं को कई भागों में बांट दो, जातियों में बांट दो, इन पर शासन करने लग जाओ, मुस्लिमों का शासन भारत पे लागू कर दो, भारत को गुलाम बनवा दो, तो ये आपके बस की बात नहीं है। अब आप अपने आप को संभाल लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मोदी जी की जो कुंडली बनती है वो यही है कि अब सतयुग आने वाला है मोदी जी के जाने के बाद, लेकिन मोदी जी जाएंगे तब पूरे कलयुग का समापन करके सतयुग का शुभारंभ करके अच्छे व्यक्ति को सत्ता सौंप कर जाएंगे, ये आप मानकर चलें। तो मित्रों, ये मेरा एक ज्योतिषी विश्लेषण था। लोगों में कई भय था और कई प्रकार से लोग बात कर रहे थे मोदी जी है क्या क्या नहीं है, उसकी हम आपसे इसमें चर्चा कर रहे हैं। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।